हेलो दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस का जो महान एपिसोड है वो इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपको कुछ मोटिवेशन देना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं, अपने जीके ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये महान सेशन है, देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है जो कि नोट से लिया गया है, मेरे जो मैं नोट्स बनाता हूँ उससे लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें सब एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं वही इसमें कवर किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। रेबीज का वाहक वायरस कौन सा होता है? तो इसका वायरस का नाम क्या है? रैप्डो वायरस। इस वायरस का क्या नाम है मित्रों? रैप्डो वायरस। ठीक है। नेक्स्ट है, जनसंख्या किस सूची का सब्जेक्ट है, यानी किस सूची का विषय है? जो जनसंख्या है वो किस सूची का विषय है, ये आपको बताना है। तो किस सूची का है? तो ये समवर्ती सूची का है। किस सूची का है मित्रों? समवर्ती सूची का। ये बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक का नाम है ए पैशन ऑफ डांस ऑटोबायोग्राफी। ये किसकी है? तो ये है यामिनी कृष्णमूर्ति की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति की। देखते हैं नेक्स्ट। अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो उसका नाम है माउंट विल्सन मैसिव। क्या नाम है? माउंट विल्सन मैसिव। ठीक है। जो पुछताछ घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं हंगरी में, और ये कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना में। ठीक है। देखते हैं आगे। सीएजी का मित्र, दोस्त या मार्गदर्शक जो होती है वो कौन सी समिति होती है? तो वो होती है लोकलेखा समिति। इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें 22 मेंबर होते हैं। 15 लोकसभा के होते हैं और 7 किसके होते हैं? राज्यसभा के। और जो एक इसी की प्राक्कलन समिति होती है उसमें कितने मेंबर होते हैं? उसमें होते हैं 30 मेंबर, जो कि टोटल किससे होते हैं? टोटल लोकसभा से होते हैं। किससे होते हैं? टोटल लोकसभा के होते हैं। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। ऑपरेशन पोलो जो कार्यक्रम चलाया गया था वो कब चलाया गया था? ये पहली बात तो ये हैदराबाद से संबंधित है और ये चलाया गया था 1948 में। ठीक है। और 17 सितंबर को क्या मनाते हैं? हैदराबाद स्वाधीनता दिवस मनाते हैं 17 सितंबर को। 17 सितंबर को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। सेंटली जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है अंडमान और निकोबार में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और जो विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह में भी पूछे जा चुके हैं जी क्वेश्चन, तो वहाँ से भी उठाए गए हैं कुछ। इंसुलिन की खोजकर्ता जो किसने की थी? तो बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष होता है वो कौन था? तो 1946 में पहली बात तो किसकी स्थापना हुई थी? कब हुई थी कैबिनेट मिशन की? 1946 में। इसमें 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। जो इसके अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस को बनाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें तीनों लोग शामिल हैं, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है। इसमें जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था पैथिक लॉरेंस को। ठीक है। देखते हैं जो ऑपरेशन जीरो है, ऑपरेशन जीरो ऊपर पढ़ा था पढ़ने आया, वो ऑपरेशन पोलो वो तो हैदराबाद से संबंधित था, और ये है ऑपरेशन जीरो तो किसका संबंध है? तो ये चला था 8 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। और इसके जो वो हेड थे वो कौन थे? इसे लेनलेस के समय हुआ था। और इसके जो इसमें जो नारा दिया गया था वो कौन सा दिया गया था? करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है। और ये किसके समय का काल है? लेनलेस के समय का कार्यकाल है। ठीक है। देखते हैं विंध्याचल पर्वत में सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, कौन सा है? विंध्याचल पर्वत में, विंध्याचल पर्वत जो कहा है नॉर्थ भारत को साउथ भारत से क्या करता है? अलग करता है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर। ठीक है। क्या है? सद्भावना शिखर। इसी को क्या कहते हैं? गुड विल्सन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को सद्भावना शिखर को गुड विल्सन।
गुड विल्सन, विल्सन। ठीक है। देखिए भारत में पाए जाने वाला सबसे अधिक जो रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है वो कहाँ है? थोरियम में है। जो कहाँ पाया जाता है? अधिकतम केरल में पाया जाता है। थोरियम हमेशा ही से ही केरल में ही पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य थी, तो कितनी महिला सदस्य थी? 15 सदस्य थी। कौन सी? जो भी महिलाएं थी, और एकमात्र जो महिला थी मुस्लिम थी, उनका नाम था बेगम रसूल। क्या था? उनका नाम था बेगम रसूल, जो एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। टोटल कितनी महिलाएं थी? 15। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनसे अगर विवाद हो जाए तो कौन उसको निपटारा कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 71 के तहत। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। जो पोषण शब्द है अगर वो मिल जाए, आपको कहीं भी पोषण शब्द मिल जाए, उसका आंसर आर्टिकल 47। ठीक है, संविधान में पोषण के संबंधित जो क्वेश्चन भी आए हमेशा 47 उसका आंसर होगा। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर एक इम्पोर्टेंट नोट और भी है, कोई भी आपात लग जाए और 20 और 21 कभी भी क्या होगा? निलंबन नहीं होगा इसका। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट। ये दो नोट थे इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। देश शासन का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लियोनस कार्टेस को। किसको कहा जाता है मित्रों? लियोनस कार्टेस को। देखते हैं प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत, और इसका जो समाप्त हुआ था वो 1935 के एक्ट के तहत। ठीक है, ये भी दोनों क्वेश्चन याद रखना है आपको, ये भी काफी पूछे जाते हैं। तो एक एग्जाम में पूछी गई थी इजराइल की मुद्रा। तो इजराइल की मुद्रा क्या है? तो ये है न्यू सर्किल। और इनकी संसद भवन का नाम क्या है? नीसेट। जो इजराइल की संसद भवन का नाम है वो है नीसेट, और उसकी मुद्रा है न्यू सर्किल। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मदर टंग डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 21 फरवरी को। कब मनाते हैं मित्रों? 21 फरवरी को। आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। ये बहुत ही अच्छा बुक है। ये किसकी है? शशि थरूर की है। इसका नाम क्या है? द ग्रेट इंडियन नॉवेल बुक किसकी है? ये शशि थरूर की। काफी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, किस वर्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है वो गठन किया गया था? वो कब किया गया था? 1993 की एक्ट। कौन सा एक्ट था? 1993 की एक्ट। अब अधिनियम ज्यादा पूछता है, और इसमें क्या था? इसको एक विधिक संस्था भी कहते हैं। कि इस आयोग को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक विधिक संस्था भी कहते हैं। ठीक है, और इनको दंतहीन बाघ किससे कहा था? दंतहीन बाघ कहने वाले थे HL दत्तू इस आयोग को। ठीक है, HL दत्तू। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 352 लागू करने के अधिकार आधार कितने हैं? तो 3 आधार थे। ठीक है, पहले भी 3 थे, अभी भी 3 हैं। ठीक है, पहला था अशांति और युद्ध और बाह्य आक्रमण। अब क्या हो गया? अशांति की जगह बाह्य आक्रमण, युद्ध और विद्रोह और सशस्त्र सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, ये आपको 3 रखना है। तो इसमें कौन सा हट गया है? इसमें कौन सा हट गया है? युद्ध पहले था, अभी भी है। बाह्य आक्रमण पहले था, अभी भी है। अशांति की जगह क्या हो गया? सशस्त्र विद्रोह हो गया। क्या हो गया? अशांति की जगह क्या हो गया? सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट। और ये किसकी एक्ट के तहत हुआ है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है, आर्टिकल 352 कितनी बार लागू हुआ? तो 3 बार। ठीक है, ऊपर पहले ही बता चुका हूँ। सितारा देवी जो कि फेमस नाम है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये सब किससे संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य है कथक। ठीक है, इससे संबंधित है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है शास्त्रीय नृत्य कथक कहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपनी कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है, इसको कौन सा आर्टिकल अलग करता है? तो आर्टिकल 50। ठीक है, आर्टिकल 50 क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या करता है? पृथककरण करता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति है आर्टिकल 51 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। ठीक है, इनको क्या है?
2024 में पद्म विभूषण सम्मान से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। इस जो भरतनाट्यम है इसका अन्य नाम क्या है, तो इसको अन्य नाम है सादर अट्टम, जो कि तमिलनाडु में इसको कहते हैं। ठीक है, और सबसे जो प्राचीनतम है क्लासिकल डांस है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम क्लासिकल डांस है। और सबसे नवीनतम कौन सा है, तो आपको ये भी क्या करना है, कमेंट बॉक्स में छापना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। और जो कुछ और फेमस नाम है जैसे रुक्मणी देवी, वैजयंती माला, यामिनी कृष्णमूर्ति, तो इनका भी संबंध किससे है, भरतनाट्यम से। इसको भी आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एक नोट है, दो नोट है। जो सुप्रीम कोर्ट है एक अभिलेख न्यायालय है आर्टिकल 129 के तहत, और जो हाई कोर्ट है वो 215 के तहत क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, जैसे ही मैंने पिछले पढ़ा दिया है, यामिनी कृष्णमूर्ति है जो भरतनाट्यम भी करती हैं और क्या करती हैं, कुचिपुड़ी से भी इनका संबंध है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, ए पैशन ऑफ डांस किसकी है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति की। यामिनी कृष्णमूर्ति जो नाम है बहुत ही फेमस रहने वाला है 2024 में। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट, वन, शिक्षा और वन्यजीव और मापतौल और जनसंख्या ये किस सूची के विषय हैं, तो ये वर्तमान में समवर्ती सूची के विषय हैं। पहले किसके हुआ करते थे, पहले स्टेट सूची यानी स्टेट लिस्ट के जो भाग हुआ करते थे, लेकिन अब वर्तमान में समवर्ती सूची के भाग हैं, जो कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 42वां अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इनको चेंज किया गया। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ओस, ओस, अमन और बोरो जो शब्द है वो किससे संबंधित, तो ये क्या है, ये सभी चावल की एक किस्म है जो कि वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, ओंस, अमन और बोरो, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मोना लोआ जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है, तो हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप कहाँ है, अमेरिका में। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। अभी एक एग्जाम में पूछा गया था यूक्रेन की मुद्रा, तो इस यूक्रेन की मुद्रा है रेवेनिया। ठीक है, रेवेनिया। ठीक है, और जो डोंग है वो कहाँ की है, डोंग है अपनी वियतनाम की। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना में ऋणात्मक जो वृद्धि वाला राज्य था वो कौन सा था, तो एकमात्र राज्य था वो नागालैंड। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु पंकज दास और गुरु देवप्रसाद का जो नृत्य है वो कौन सा नृत्य है, तो ये ओडिसी नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं, ओडिसी नृत्य। ठीक है, और जो कुछ नाम है जो सोनल मानसिंह और कैलूचरण महापात्र। ठीक है, तो इनका संबंध भी किससे है, ओडिसी डांस से। ठीक है, ये उड़ीसा का डांस है, और ठीक है ओडिशा। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट, कौन सा नृत्य भिक्षुओं और लामाओं द्वारा मठों में बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है, तो इसका नाम है छम नृत्य। क्या नाम है, छम नृत्य। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसको आपको बताना है छम नृत्य कहाँ का है, कौन से स्टेट का है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। ठीक है, नेक्स्ट है खुल्लम और जो चेराव डांस है वो कहाँ के हैं, जी है मिजोरम के। काफ़ी फेमस डांस है जी, मिजोरम के डांस हैं। ठीक है, और लाई हरोबा ये आपको पता होगा मणिपुर का है, और होजागिरी नृत्य है जो त्रिपुरा का है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है रणजीत सिंह किस समुदाय के मिसल से संबंधित थे, तो ये थे शुकर चकिया के। किससे, शुकर चकिया के। इसमें कुल कितनी 12 थी। ठीक है, 12 मिसल थे, जिसमें जो रणजीत सिंह थे वो शुक्ल चकिया से संबंधित। नेक्स्ट है द रेस ऑफ माई लाइफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, काफी एग्जाम में पूछी गई है, मिल्खा सिंह की पुस्तक है। ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है, मिल्खा सिंह की पुस्तक है। ये आपका एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जितनी मैंने बुक पढ़ाई है इसमें सभी इम्पोर्टेंट हैं, और जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एसएससी वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2022 में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें, और चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।